उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहन ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने कई अहम मुद्दे उठाकर संसद भवन को हिलाकर रख दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। उन्होंने संभल मसले को अब उठाते हुए कहा कि जिस तरह से 5 मासूम नौजवानों की मौत हो गई, इसी तरह से उन्होंने साल के शुरुआती रुझान में आपने देखा था किस तरह से दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने को कहा गया था। इससे कहीं न कहीं हमारे देश की भाईचारगी में ठेस पहुंच रही है और हमारे संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर भी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यति नरसिंहानंद सरस्वती हमेशा से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते गए, जिनके खिलाफ कई जगह FIR दर्ज हुए, कई जगह धरना प्रदर्शन हुए, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार उनको सलाखों के अंदर डाला, ना ही उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई। इसी तरह से मुसलमानों के कई अहम मुद्दों को उठाते हुए इकरा हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं अल्पसंख्यक को सताने का काम कर रहा है, बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है और अल्पसंख्यक पर जुल्म सितम ढा रहा है। यह कहीं न कहीं हमारे संविधान, हमारे कानून के खिलाफ है। इस देश के अंदर तमाम लोगों का हक और हुकूक एक ही बराबर है। किसी को इधर से देखा जाए, किसी को उधर से देखा जाए, ये ठीक नहीं है। ये कहीं न कहीं हमारे संविधान और हमारे डेमोक्रेसी को कहीं न कहीं कमज़ोर करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरती राजनीति के लिए जाने जाते हैं और अपने नफरत को फैलाकर अपनी राजनीति रोटियां सेकने जा रही है और इस पर कहीं न कहीं मासूम जवानों की मौत होती है और मासूम लोग परेशान होते हैं। बाकी इकरा हसन की ये वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।